हाँ जी, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल ASCC। दिस इज़ योर कॉमर्स एजुकेटर आदित्य सिंह। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था CBSE का लेटेस्ट सिलेबस, जो CBSE ने रिसेंटली अनाउंस करा है फॉर द सेशन 2025 एंड 26। तो जो बच्चा बोर्ड एग्जामिनेशन देगा 2026 मार्च में, तो उसके लिए जो सिलेबस CBSE ने अनाउंस करा है उसको हमने डिटेल में सम अप कर दिया था एक वीडियो में। तीनों ही सब्जेक्ट जो कॉमर्स के कोर सब्जेक्ट है, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज, इन तीनों का ही सिलेबस हमने डिटेल में स्टूडेंट के साथ डिस्कस कर लिया था लास्ट सेशन में। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मेरी नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो अकाउंटेंसी सीरीज के ऊपर बेस होने वाली है, राइट। हमने बताया था कि हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के साथ। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप एक ऐसा चैप्टर है जो आपने ऑलरेडी क्लास 11th में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनरशिप थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनर, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टनरशिप आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। आई होप आपको पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा, बट हम इसको आज डिस्कस करने वाले हैं फुल डिटेल में। बेसिक से एडवांस जाएंगे। जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की सीरीज है ये बहुत लेंदी होने वाली है क्योंकि हमारा अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर है। इट टुक मी 9 to 10 parts along with all case studies and numericals to sum up this chapter, right? तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप के मीनिंग के साथ। देखिए, आपने ऑलरेडी क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज के सेकेंड चैप्टर में, जो कि हमारा फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, उसमें आपने पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप होता क्या है। हमने अलग अलग तरह के बिजनेस देखे थे। सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस देखा था, पार्टनरशिप बिजनेस देखा था, कंपनी देखा था, हमने हमने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली देखा था। हमने अलग अलग टाइप के पार्टनरशिप भी देखे थे। तो अभी मैं बिजनेस स्टडीज पे नहीं आऊंगा, अभी मैं बेसिक टर्म्स में बात कर रहा हूँ पार्टनरशिप होता क्या है। देखिए, अभी तक आप क्लास 11th अकाउंटेंसी में सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंटिंग पढ़ रहे थे। सोल प्रोप्राइटरशिप अकाउंटिंग में क्या था? एक सिंगल पर्सन बिजनेस ऑपरेट करता था और वो अपनी बुक्स मेंटेन करता था, राइट। सिंपली बुक्स मेंटेन करने का मतलब क्या है? जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती थी वो उसको रिकॉर्ड करता था। जो भी हमारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होती थी वो पर्टिकुलर पर्सन उसको क्या करता था? रिकॉर्ड करता था। सर, रिकॉर्ड कहाँ पे होती थी ट्रांजैक्शन? आपने देखा था बेसिक, बहुत बेसिक से हमने देखा था कि जो भी पर्सन था वो जनरल एंट्री में उसको रिकॉर्ड करता था। देन इट विल बी पोस्टेड इनटू लेजर, देन ट्रायल बैलेंस, देन उसके बाद हम फाइनल क्या बनाया करते थे? फाइनल अकाउंट बनाया करते थे। यहाँ तक हमने चीजें डिस्कस कर ली थी क्लास 11th में। अब क्या है, यहाँ पे मैं सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की बात नहीं करूंगा, या मैं एक यहाँ पे सोल प्रोप्राइटर की बात नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे बात करूंगा पार्टनरशिप की। तो सर, पार्टनरशिप बिजनेस करने के लिए कितने पर्सन होने जरूरी है, कितने पर्सन होने मैंडेटरी है? अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये एक्ट हमेशा याद रखना क्योंकि आपको आगे भी काम आने वाला है। ये पार्टनरशिप एक्ट है जो कि 1932 है। उसके अंडर ये बोला जाता है दो पर्सन, मिनिमम 2% या मैक्सिमम 50% मिलके पार्टनरशिप बिजनेस को रन कर सकते हैं, राइट। यहां तक आई होप आप सबको क्लियर होगा कि 2% अगर मिलके कोई भी लीगल फर्म रन कर रहे हैं उसी को मैं पार्टनरशिप बिजनेस बोलता हूँ। मिनिमम 2% होने चाहिए और मैक्सिमम 50% होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932। मैं अभी यहाँ पे कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। जब मैं कंपनी की बात करूंगा, जब हम सेकंड वॉल्यूम पढ़ेंगे जहाँ पे हम अकाउंटिंग फॉर कंपनीज पढ़ेंगे, वहां पे कंपनीज एक्ट के रूल लगेंगे। जो कंपनीज एक्ट हमारा 2013 है, यहाँ पे हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बात कर रहे हैं। मतलब जब 2% या 2 से ज्यादा पर्सन मिलके कोई लीगल बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो म्यूचुअल बेनिफिट के लिए, म्यूचुअल एजेंसी के साथ, उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ? पार्टनरशिप बिजनेस बोल रहा हूँ। सिंपल सी बात है, राइट। आई होप आपको पार्टनरशिप क्लियर हो गया होगा कि पार्टनरशिप होता क्या है। अभी हम आगे जाके इसके फीचर्स देखते हैं, बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में, जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप है, इसमें हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, क्या क्या चीजें समझने वाले हैं। क्योंकि मैंने ये एम लगाया है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को चीजों को बाइफरकेट करके पढ़ाऊंगा। हर एक कंसेप्ट के डिफरेंट डिफरेंट केसेस कराऊंगा, जिससे कि सब चीज क्लियर माइंड में सॉर्ट रहे। और अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में यहाँ से सवाल आता है, मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारी पहली वॉल्यूम है उसमें से 34 to 36 नंबर का सिलेबस आ रहा है। अब उस 34 36 नंबर में जो आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर है, वो हार्डली 4 से 5 नंबर का पूछा जाएगा, मैक्स टू मैक्स 6 नंबर का पूछा जा सकता है। बट जहां तक मेरे को आइडिया है कि वो 4 नंबर का ही आपसे पेपर में पूछेगा।
तो अगर मैं 4 नंबर के हिसाब से पढ़ना है, हम लोग सारे कंसेप्ट एक बार देख लेंगे अच्छे से और फिर आगे उसको फर्दर ऑन समझेंगे। तो पहले देख लेते हैं फटाफट से कि हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आज के सेशन में हम बिल्कुल बेसिक सेशन रखेंगे जहां पे हम पार्टनरशिप का मीनिंग और डिटेल में देखेंगे, उसके फीचर देखेंगे और पार्टनरशिप डीड के बारे में समझेंगे। पार्टनरशिप डीड समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे आगे देखते हैं कि हम आगे आगे क्या क्या चीजें देखेंगे। देन उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स अपने कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट भी दो तरह के होते हैं, उसको आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। बट इसके बाद हम एक कंसेप्ट और समझेंगे, पीएल एपीपी का कंसेप्ट। जैसे आप क्लास 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, ऐसे ही हम क्लास 12 में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का भी कंसेप्ट हम बहुत ज्यादा डिटेल में समझेंगे। राइट, इसके बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट केसेस करेंगे। देन उसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन लोन का कंसेप्ट समझेंगे। अब इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे हो सकता है सर? दो तरीके से हो सकता है। या तो पार्टनर ने फर्म को इंटरेस्ट लोन दे रखा है, ठीक है, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो पार्टनर क्या करेगा? फर्म से इंटरेस्ट लेगा, राइट। और दूसरी चीज ये हो सकती है, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दे रखा है तो पार्टनर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म को, राइट। तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन का कंसेप्ट समझेंगे डिटेल में। देन उसके बाद जहां से सबसे ज्यादा पेपर में सवाल आता है, बोर्ड एग्जाम में जहां से पे सबसे ज्यादा सवाल आता है, वो है आपका कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस समझने वाले डिटेल में। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल समझेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट समझेंगे और गारंटी ऑफ प्रॉफिट समझेंगे। पास्ट एडजस्टमेंट और गारंटी ऑफ प्रॉफिट के भी मेरे को क्वेश्चन देखने को मिलते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो चलिए फिर सबसे पहले कंसेप्ट के साथ स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप के मीनिंग के साथ स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से देखते हैं पार्टनरशिप है क्या। अगर मैं जनरल टर्म्स में बात करूं, अगर जो हमारी किताबी डेफिनेशन है, तो जैसा मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले समझाया था कि पार्टनरशिप रिलेशन है डिफरेंट डिफरेंट पर्सन का, ठीक है, जो एग्री करके एक बिजनेस को रन करते हैं। बिजनेस को रन क्यों करा जाता है? प्रॉफिट मोटिव के लिए रन करा जाता है, राइट। तो अगर आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखनी है तो आप पार्टनरशिप की डेफिनेशन यहाँ से देख सकते हैं। पेपर में इतना थ्योरेटिकल नहीं आएगा, बट आपको पता होना चाहिए बेसिकली पार्टनरशिप है क्या। ऑलरेडी आप क्लास 11th में पढ़ के आ रखे हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पार्टनरशिप। तो फटाफट से इसके फीचर देख लेते हैं। पहला फीचर ये बोलता है पार्टनरशिप का, इट इज एन एग्रीमेंट बेस्ड बिजनेस। अब सिंपल सी बात है, अगर दो पार्टनर मिलके या दो इंडिविजुअल मिलके कोई भी बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, या तो वो बिजनेस जो भी ऑपरेट कर रहे हैं उसमें वो एग्रीमेंट बनाए। एग्रीमेंट मतलब, एग्रीमेंट क्या होता है सर? एग्रीमेंट सिंपल भाषा में बोलूं तो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है। कोई भी अगर दो जने मिलके बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो अनजान जने हैं या वो फ्रेंड है दोनों, लेट सपोज मैं बात करता हूँ एक्स एंड वाई, दे बोथ आर बेस्ट फ्रेंड फॉर पास्ट 10 years और ये दोनों मिलके बिजनेस रन कर रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कंपलसरी नहीं है कि आपको एग्रीमेंट बनाना ही बनाना है, बट आपको हमेशा एग्रीमेंट बना लेना चाहिए। वो एग्रीमेंट आपका रिटर्न फॉर्म में भी होना चाहिए, हो सकता है, और मे बी ओरल फॉर्म में भी हो सकता है। वापस से बात करते हैं जो मैंने भी प्रीवियस वाली स्लाइड में आपसे बात करी कि पार्टनरशिप बिजनेस में मैक्सिमम और मिनिमम कितने पर्सन होने चाहिए। मिनिमम पार्टनरशिप बिजनेस को रन करने के लिए दो पार्टनर होने चाहिए और मैक्सिमम 50 पार्टनर अलाउ रहते हैं अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट। अब सर ये प्रॉफिट शेयर कैसे करेंगे आपस में? क्या ये इक्वल प्रॉफिट शेयर करेंगे, इक्वली प्रॉफिट को बांटेंगे, इक्वली लॉसेस को बांटेंगे, या फिर ये एग्रीमेंट में डिफाइन होगा? ये एग्रीमेंट में हमेशा डिफाइन रहता है। अगर आपका एग्रीमेंट रिटर्न है तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमेशा आपके एग्रीमेंट में डिफाइन रहेगा। सर अगर पार्टनर्स ने एग्रीमेंट ही नहीं बनाया, एक्स और वाई बहुत बेस्ट फ्रेंड है बहुत सालों से, और उन्होंने बोला हम एग्रीमेंट ही नहीं बनाते, क्या एग्रीमेंट बनाना सर कंपलसरी है? नहीं, है कंपलसरी नहीं है, समझे। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932 इट इज नॉट कंपलसरी टू मेक एन एग्रीमेंट, ठीक है। अगर इन्होंने एग्रीमेंट नहीं बनाया क्योंकि ये तो बहुत अच्छे दोस्त थे, तो सर यहाँ पे कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे वो अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस कर लेते हैं, ओके। देन पार्टनर्स आर पर्सनली लायबल फॉर फर्म स्टेट, राइट, ये हमने ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। देन म्यूचुअल एजेंसी, एवरी पार्टनर कैन एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ अदर, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ पार्टनरशिप फर्म क्या है। अभी हमने पार्टनरशिप देखा, पार्टनरशिप फर्म देख लेते हैं। कुछ नहीं है, सेम वही है। अ पार्टनरशिप फर्म इज अ बिजनेस एंटिटी फॉर्म बाय टू और मोर इंडिविजुअल। पार्टनरशिप फर्म एक बिजनेस एंटिटी है, ठीक है, एक कंपनी, एक बिजनेस है जिसको दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल मिलके एक एग्रीमेंट के थ्रू रन कर रहे हैं। रन क्यों कर रहे हैं सर? बिजनेस क्यों रन कर रहे हैं दो पार्टनर मिलके? जिससे कि प्रॉफिट अर्न हो,
राइट, सिंपल सी बात है। आ जाओ, अब हम आगे देखते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड क्या है सर? किताबी भाषा के हिसाब से जरा हमें समझा दो। आपने तो बता दिया पार्टनरशिप डीड क्या है। अगर दो जने मिलके या दो से ज्यादा जने मिलके कोई धंधा कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, सिंपल सी बात है, तो वो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाते हैं, उसी को मैं पार्टनरशिप डीड बोलता हूँ। ठीक है, किताबी भाषा से देखे तो क्या है, किताबी भाषा में देखे तो क्या है, इट इज जस्ट ओनली अ रिटर्न लीगल डॉक्यूमेंट। एक रिटर्न लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशन है पार्टनरशिप की। कि अगर आपको बिजनेस करना है तो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है जो आपके पार्टनरशिप डीड में मेंशन होनी चाहिए। पार्टनरशिप डीड कुछ नहीं है, एक रिटर्न लीगल डॉक्यूमेंट है। सर पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है? वैसे तो बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है, तो फटाफट मेन मेन चीजें देख लेते हैं, मेन मेन चीजें क्या होती है। ठीक है, फर्स्टली सबसे पहले आपकी फर्म का नेम होता है। ठीक है, जहां पे भी आपका बिजनेस है उसका ऑफिशियल नेम होगा, उस बिजनेस का ऑफिशियल एड्रेस होगा। राइट, सब पार्टनर्स की डिटेल रहेंगी, सब पार्टनर का एड्रेस रहेगा, इंडिविजुअल एड्रेस। ओके, नेचर ऑफ बिजनेस होगा कि आपका बिजनेस किस नेचर का है, इधर इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस और इधर इज अ ट्रेडिंग बिजनेस। राइट, तो बिजनेस का नेचर उसमें डिफाइन होगा। देन फोर्थ, कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल कंट्रीब्यूशन मतलब कैपिटल क्या होता है, जो भी पार्टनर बिजनेस में पैसा निवेश करता है, पैसा इन्वेस्ट करता है, ठीक है, उसी को मैं कैपिटल बोलता हूँ। तो हर एक पार्टनर ने कितना कितना अमाउंट बिजनेस में कंट्रीब्यूट कर रखा है, वो हमारा पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। ओके, देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भी थोड़ी देर पहले लास्ट स्लाइड में हमने क्या बात कर रहे थे कि पीएसआर, पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे पता लगेगा कि अगर फर्म को अगर लेट सपोज 2 लाख रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है, तो ये दोनों पार्टनर एक्स और वाई में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कैसे पता लगेगा? इधर इट इज रिटन ऑन एग्रीमेंट। राइट, और अगर ये एग्रीमेंट में नहीं लिखा है, तो अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताने वाला हूं तो कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे। तो हमेशा मोस्टली क्या होता है, अगर आप रिटर्न डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, डीड बना रहे हैं, तो उस डीड में मेंशन होगा कि क्या पार्टनर्स का पीएसआर होगा। ओके, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होती है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होती है, मैं आपको भी थोड़ी देर में समझाता हूँ। ठीक है, इस वाले पॉइंट पे हम स्टार नोट लगा लेते हैं। अभी इसको नेक्स्ट स्लाइड में बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने वाला हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती क्या है। ओके, देन पार्टनरशिप डीड में सर और क्या क्या चीजें मेंशन होगी, दोनों पार्टनर के राइट्स और ड्यूटी मेंशन होगी कि हाँ भाई, एक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, वाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है। दोनों पार्टनर बिजनेस से कितना कितना सैलरी और कमीशन विड्रॉ करेंगे, कितना कितना फर्म उनको सैलरी और कमीशन देगा, वो सब चीजें होंगी। राइट, और अगर किसी पार्टनर को एडमिट करना है, एक्स वाई दोनों मिलकर एक बिजनेस रन कर रहे हैं, और अगर इनको जेड पार्टनर को बिजनेस में एंटर करना है, तो उसके रिगार्डिंग कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे। या एक्स वाई जेड तीनों मिलके एक बिजनेस रन कर रहे हैं और वाई को रिटायर होना है, वाई ने बोला अब तो मेरी एज 60 ईयर्स हो गई, अब तो मैं रिटायर हो रहा हूँ, तो उसके क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होंगे। राइट, डिसोल्यूशन का प्रोसेस। अब हमने क्या करा, एक्स वाई जेड तीन बहुत अच्छे दोस्त थे, तीनों ने मिलकर 10 साल 20 साल बिजनेस करा। अब इन्होंने बोला चलो अब फर्म को डिसॉल्व कर लेते हैं, अब इस बिजनेस को आगे रन नहीं करेंगे, तो वो डिसोल्यूशन का क्या प्रोसेस है। राइट, वो सब चीजें हम किस में देखने वाले हैं, ये सब चीजें आपकी पार्टनरशिप डीड में लिखी रहती है। वो कोई डिस्प्यूट हो जाता है, राइट, तो उसका रेजोल्यूशन भी उस पार्टनरशिप डीड में मेंशन हो। आई होप यहां तक आपको सब चीजें क्लियर होगी। अब इसी के बेस पे, पार्टनरशिप डीड के बेसिस पे आपके कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको डायरेक्ट इसमें से तो नहीं आएंगे, बट आपको एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि पार्टनरशिप डीड है क्या। पार्टनरशिप डीड एक रिटन लीगल डॉक्यूमेंट है जहां पे सारी टर्म्स एंड कंडीशन पार्टनरशिप को रन करने के लिए लिखी रहती है। ये बनानी क्यों जरूरी है, जिससे कि पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट ना हो, कोई पार्टनर्स के बीच में कोई भी लड़ाई वगैरह ना हो। दैट्स वाई हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। ओके, आई होप आपको यहाँ तक सब चीजें क्लियर होगी। अब फटाफट से हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की हेडिंग है रूल्स एप्लीकेबल इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब सर क्या हुआ, पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, एक्स और वाई बहुत अच्छे पार्टनर थे और इन्होंने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई। अब पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो यहाँ पे सर कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे, ये बात हमेशा याद रखना। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पार्टनरशिप के लिए एक एक्ट पढ़ाया है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पे अप्लाई होंगे। अब ध्यान से सुनना, अगर सर एक्स और वाई ने पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी, अब तो सारे रूल्स किसके लगेंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के लगेंगे। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, एक्स और वाई ने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई और इनकी आपस में लड़ाई हो गई, तो अब अगर एक दूसरे के खिलाफ ये कोर्ट में जाते हैं फाइट करने, तो वहां पे कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे, वहां पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल्स एप्लीकेबल होंगे। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, बहुत ध्यान से फोकस करके देखना।
सबसे पहली चीज प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग। अगर लेट सपोज एक्स और वाई ने ऐसे ही ओरली डिसाइड कर लिया कि भाई हम तो बहुत अच्छे खास दोस्त हैं, चलो एक्स एक काम करते हैं, या फिर एक्स और वाई ने अपना रेशो डिटरमाइन करा, एक्स और वाई ने अपना रेशो डिटरमाइन करा 3:2 का। अब इनके बीच में आपस में डिस्प्यूट हो जाता है, तो अब जो ये प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करेंगे, अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट शेयर करेंगे, और वो कितना होगा, इक्वली होगा, जो कि है 1:1। आपस में इक्वल प्रॉफिट अब ये डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, राइट। अब बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को समझने से पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको इनका मतलब समझा देता हूँ। बहुत से बच्चों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने क्लास 11th में फाइनल अकाउंट चैप्टर पढ़ा है, वहां पे एडजस्टमेंट पढ़ी है, वहां से पता होगा। बट अगर नहीं पता है तो प्लीज यहाँ पे फोकस करके देखना क्या होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ध्यान से समझना। एक्स और वाई, एक्स और वाई का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। दोनों बहुत खास मित्र है, दोनों ने बिजनेस में 5-5 लाख रुपीज डाले, 5 लाख ईच इन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट करे, राइट। अब ये बोलते हैं कि यार हमने 5-5 लाख तो बिजनेस में डाल रखे हैं, अब इस 5 लाख पे हमें इंटरेस्ट भी चाहिए यार, हमने इतनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है बिजनेस में, हम दोनों ने मिलकर 10 लाख रुपए डाल रखा है बिजनेस में, तो अब हमें बिजनेस से इंटरेस्ट चाहिए, अपनी कैपिटल पे इंटरेस्ट चाहिए। तो फर्म क्या करेगा, फर्म दोनों ही पार्टनर को इनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करेगा। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, इनको फर्म क्या कर रहा है, 10% इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो दोनों ही पार्टनर के केस में 50,000 रुपीज, दोनों ही पार्टनर्स का क्या आ गया, इंटरेस्ट आ गया, आईओसी आ गया। ये सिंपल हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। जब पार्टनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि बिजनेस उसको उसकी कैपिटल पे कोई कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करे। इसी को मैं क्या बोलता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोलता हूँ। अब सर मेरे से बच्चे यहाँ पे पूछेंगे, सर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, अभी मैं हम लोग इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसको हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जब मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट समझाऊंगा। अभी मैं केवल आपको यहाँ पे बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट समझा रहा हूँ पार्टनरशिप के, क्योंकि ये बेसिक कंसेप्ट आपको लग रहा होगा सर ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है, बट थ्योरेटिकल पार्ट इस सिचुएशन में पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप अभी क्लास 11th से 12th में आए हो नए नए, अभी आप सब चीज आपके लिए नई है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग है, पूरा चैप्टर आपके लिए नया है। आगे जितने भी चैप्टर है, 5 से 6 चैप्टर, वो सारे इसी चैप्टर के बेस पे है, तो ये तो आपको समझना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको क्लियर होगा। सर ड्राइंग क्या होती है, ड्राइंग तो वैसे दो तरह की होती है, उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे जब मैं आपको पीएलएपीपी बताऊंगा। बट आपने क्लास 11 तक ये ड्राइंग पढ़ी है कि जब पार्टनर अपने बिजनेस में से कुछ पैसा विड्रॉ कर ले, जब पार्टनर अपने बिजनेस में से कुछ पैसा विड्रॉ कर ले अपने पर्सनल यूज के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। तो सर पार्टनर क्या ऐसे ही पैसा विड्रॉ कर सकता है और फर्म उसको पैसा विड्रॉ करने देगा? देखिए सबसे पहले तो आपने एक प्रिंसिपल पढ़ा होगा, पार्टनरशिप, सॉरी, कोई भी पर्सन, कोई भी ओनर बिजनेस का, ठीक है, बिजनेस का ओनर और पर्टिकुलर बिजनेस, इसको मैं फर्म बोल रहा हूँ, दे बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी, दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो दोनों की वर्किंग अलग अलग होगी, ठीक है, ये भी सिंपल सी बात है। अगर कोई पार्टनर, अगर कोई पार्टनर बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर रहा है, राइट, ध्यान से सुनना, इस बिजनेस में छोटा सा लॉकर है, वहां से कोई भी पार्टनर लेट सपोज 5 लाख रुपीज विड्रॉ कर रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो फर्म क्या ऐसे ही उसको ले जाने देगी पैसे? फर्म बोलेगी भाई तू ये 5 लाख रुपए लेके जा रहा है, मुझे इस पे इंटरेस्ट चाहिए, तो इस पे तू मेरे को इंटरेस्ट दे, ठीक है। पार्टनर भी कहता है ठीक है, अगर मैं फर्म का पैसा इस्तेमाल कर रहा हूँ 5 लाख रुपए का, तो मैं उसको इस पे इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसी इंटरेस्ट को हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग बोलते हैं, राइट। आई होप आपको यहाँ तक सब चीजें क्लियर होगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है, कमाई है, सिंपल सी बात है, फर्म के लिए फायदा है, फर्म को जो ड्राइंग विड्रॉ करके ले गया है पार्टनर, फर्म के लिए फायदा है, ठीक है, फर्म के लिए फायदा है, सिंपल सी बात है। और फर्म के लिए खर्चा क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये फर्म के लिए एक्सपेंस है एक तरह का। ये इनकम एक्सपेंस क्या हुई सर, इसको हम पीएलएपीपी में बहुत डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले आ जाओ अपने रूल्स पे। रूल्स, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे, सेम वही, हम कुछ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करेंगे, कुछ भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना अलाउ होगा, ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है। आई होप आपको यहां तक सब चीज क्लियर होगी। फोर्थ, पार्टनर को कोई भी सैलरी और कोई भी कमीशन नहीं दी जाएगी अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है। हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई,
पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, बट हमने बोल रखा था कि एक्स को हम 50,000 सैलरी देंगे, वाई को 1 लाख रुपए देंगे, ठीक है। अब आपस में हो गया डिस्प्यूट। अब किसके रूल्स एप्लीकेबल होंगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स एप्लीकेबल होंगे। अब इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स बोलते हैं कि ना एक्स को कोई सैलरी दो, ना वाई को कोई सैलरी दो, कमीशन दो। आई होप आपको यहाँ तक सब चीजें क्लियर होगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको देखना है, यही फिफ्थ वाला पॉइंट ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो रूल्स है, रूल्स के बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन लोन से ही सबसे ज्यादा सवाल आता है। तो इसको फटाफट से देख लेते हैं। अगर मैं बात करता हूँ इंटरेस्ट ऑन लोन की, अगर पार्टनर ने फर्म को कोई लोन दे रखा है, राइट, आपने पार्टनरशिप डीड अभी तक नहीं बनाई, हमने सर रिटर्न एग्रीमेंट नहीं बना रखा है एक्स और वाई ने, ठीक है। एक्स और वाई मजे में बिजनेस कर रहे हैं, और एक्स ने बोला कि चलो मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है, मैं फर्म को लोन पे दे देता हूँ पैसा, 50 लाख रुपीज, राइट। मैंने 50 लाख रुपीज फर्म को लोन पे दे दिया, और इस पे मैं 10% इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। अब आपस में कुछ भी डिस्प्यूट हो गया, तो आपने बोला जब भी कोई डिस्प्यूट होगा और पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी, या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, ओरली बना रखी है, तो आप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के रूल अप्लाई करो। जब 1932 के रूल अप्लाई करने लगा, तो पता लगा वहां पे एक आपका पॉइंट है कि अगर किसी भी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, उस पे कितना परसेंट इंटरेस्ट लेगा पार्टनर फर्म से? 6% लेगा। तो ये 10% तो यहाँ पे नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो 50 लाख पे 6% उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट का जो प्रोविजन है, जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दे रखा है, तो प्लीज आप इसको ध्यान से याद रखना, क्योंकि आगे जब आप क्वेश्चन करोगे इंटरेस्ट ऑन लोन के, तो ये चीज आपको वहां पे परेशान कर सकती है अगर आपने ये वाला पॉइंट नहीं समझा। आई होप आपको ये वाला पॉइंट एकदम क्लियर होगा। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दे रखा है, तो फर्म पार्टनर को लोन देगी 6%, 6 इंटरेस्ट देगी 6% पर एनम, इफ डीड इज साइलेंट, अगर ये पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो, ठीक है। आ जाओ सिक्स्थ प्रोविजन देखते हैं, सिक्स्थ रूल देखते हैं कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो छठा रूल कौन सा लगेगा। अब छठा रूल बोलता है नए पार्टनर के एडमिशन पे, एक्स और वाई मिलके बिजनेस कर रहे हैं, अब इन्होंने बोला जेड को भी एंटर कर लेते हैं अपने बिजनेस में, जेड का भी एडमिशन कर लेते हैं। अब आपस में एक्स वाई की तो लड़ाई हो गई, तो विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, एक्स वाई को बिना बताए जेड का एडमिशन नहीं कर सकता, पहले वाई से बात करनी पड़ेगी, ठीक है, वाई का कंसेंट लेना पड़ेगा, ठीक है। बिना, जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, अगर 10 पार्टनर है, तो विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर कोई भी नया पार्टनर बिजनेस में एंटर नहीं हो सकता, कोई भी नया पार्टनर बिजनेस में एडमिट नहीं कर सकता, ठीक है। तो एडमिशन का रूल भी आई होप आपको क्लियर होगा। लेट्स कम टू द सेवेंथ पॉइंट। सेवेंथ पॉइंट बोलता है ईच पार्टनर पार्टिसिपेट इन कंडक्टिंग ऑफ बिजनेस, ठीक है। अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो हर एक पार्टनर, चाहे 10 पार्टनर हो, चाहे 20 पार्टनर हो, चाहे 2 पार्टनर हो, तो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जो भी बिजनेस की एक्टिविटी है आराम से उसमें पार्टिसिपेट करे, कोई दिक्कत नहीं है। और हर एक पार्टनर बिजनेस की बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है। बिजनेस की बुक्स मतलब बिजनेस की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो, इन सब चीजों को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं। आई होप आपको यहां तक जितना मैंने समझाया आपको क्लियर होगा। प्लीज आप एक बार, मैं यहाँ आपको स्लाइड प्रोवाइड कर दूंगा, बट फिर भी आप पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग और फीचर्स, पार्टनरशिप डीड के बारे में, और कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे अगर हम पार्टनरशिप डीड नहीं बना रहे, या पार्टनरशिप डीड ओरली बनाई हुई है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे, प्लीज आप इसको एक बार गो थ्रू कर लेना। हम अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में मैं सीधा न्यूमेरिकल पार्ट पे आ जाऊंगा, जहां पे हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डिटेल में समझेंगे और उसके न्यूमेरिकल करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए मैं 2 पार्ट बनाऊंगा। फर्स्ट पार्ट में हम पीएलएपीपी का मीनिंग डिस्कस करेंगे, उसका परफॉर्मा डिस्कस करेंगे, और थोड़े बहुत न्यूमेरिकल करेंगे, बेसिक न्यूमेरिकल्स। देन इन सेकेंड पार्ट हम पीएलएपीपी के डिफरेंट केसेस करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको सब चीज क्लियर होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। दिस इज आदित्य सिंह। बाय बाय, थैंक यू।